अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मैं हूँ राहिल अनवर और आप देखना शुरू किए हैं बी न्यूज़। और चलिए, बी न्यूज़ के माध्यम से आज हम पहुँचे हैं अमौर विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ पर हमारे कांग्रेस से कुछ महान लोग मिले हैं और उन लोगों से पूछते हैं कि अमौर विधानसभा का क्या ये है और ये क्या ये हैं, और उन्हीं लोग से पूछते हैं। और ऐसे कांग्रेस के लोगों से मिला रहे हैं जो कि यहाँ आपके सीमांचल का एक मसीहा है और वो लेकर के चल रहे हैं और उन्हीं लोग से आपको मिलाते हैं, उन्हीं से आपको उनका इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं और आप सब बखूबी उनको जान जाएंगे। चलिए उनसे मिलाते हैं आपको। हाँ सर, बी न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद सर, आप अपने बारे में बताइए, आप क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम? पिंटू चौधरी, कांग्रेस के किशनगंज के जिला अध्यक्ष और अमौर विधानसभा के प्रांतीय कोऑर्डिनेटर बना के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने हमें यहाँ भेजा है। तो सर, मतलब यहाँ क्या जरूरी पड़ गई कि यहाँ अमौर विधानसभा, क्या ये कैसे देख रहे हैं आप, क्या है यहाँ की अभी ये? अमौर विधानसभा में सिर्फ कांग्रेस ही कांग्रेस है, ठीक है। और यहाँ जो हम पिछले 4-5 दिनों से क्षेत्र में जो भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो यहाँ हम जो हमको जो उम्मीद लग रहा है, उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है, पिछले दफ़ा से भी ज़्यादा वोट इस बार आएंगे और ज़्यादा वोटों से हमारे जो यहाँ के विधायक है जलील मस्तान साहब जीतेंगे। यहाँ पर देखा जाए सर कि यहाँ पर मैं क्षेत्र भ्रमण कर रहा था, तो क्षेत्र भ्रमण में ये देखा जा रहा था कि कुछ दिन ऐसा AMIM के पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम का पूरा हल्ला था। और जब मैं अभी भ्रमण कर रहा हूँ तो अभी लोग गोल हो रहे हैं और सब महागठबंधन की तरफ जा रहे हैं। ऐसा क्या जादू आप लोगों ने चला दिया कि लोग इस तरह से यहाँ गोल हो गए और सब कोई महागठबंधन की तरफ जाना चाहते हैं और देश तेजी को मुख्यमंत्री दिखना चाहते हैं? देखिए, MIM कोई मुद्दा मेरे लिए पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है, क्योंकि वो हमेशा फेसबुक व्हाट्सएप में ही उसके जो है भक्त दिखते हैं, ज़मीन पे वो कहीं नहीं है। और रहा कि 1 पॉइंट एजेंडा है पूरे बिहार में, भाजपा भगाओ बिहार बचाओ। तो भाजपा भगाओ बिहार बचाओ तो किसे बनाना है? राजद कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनाना है। तो यहाँ के लोग, यहाँ की जनता समझदार है, एक आध सीट वो खोना नहीं चाहेगा और पुनः जो हमारे महागठबंधन के उम्मीदवार है मस्तान साहब, उसको वोट देंगे। और पूरे बिहार में अभी कांग्रेस राजद की लहर है और सरकार भी बनने जा रही है, इसलिए लोग गोलबंद है। और मस्तान साहब क्षेत्र से, ज़मीन से जुड़ा है। लोग यहाँ के चाहेंगे कि हमारे स्थानीय गांव का बेटा ही नेता बने, बाहर का कोई आके यहाँ नेता बने, ये लोग नहीं चाहेंगे। सर, यहाँ पर देखा जाए कि आपको अगर किशनगंज जिला से आप हैं और किशनगंज जिला से लेकर के यहाँ पूर्णिया जिला जो अमौर विधानसभा है, बहुत बदहाली है यहाँ नज़र आ रही है। और आप अगर आपकी पार्टी अगर जीत जाती है तो ये 5 काम क्या करेंगे? देखिए, पिछले 15 वर्षों में हम विपक्ष में हैं। जब नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल थे, पीठ में छुरा घोंप के वो RSS के गोद में जाके बैठ गए। तो सरकार में हम नहीं रहे, हम विपक्ष में रहे। और जहां विपक्ष में रहते हैं तो वहां जो विधायक मद में राशि आती है वही खर्च होती है। इसलिए कहीं ना कहीं जो कमी है, सड़क की कमी है या पुल की कमी है, वो बिहार सरकार उसके जिम्मेदार है। क्योंकि बिहार सरकार इस क्षेत्र की हमेशा उपेक्षा की है, बिहार सरकार सीमांचल की उपेक्षा की है। सरकार जो है, जो आवश्यक फंड जो है वो यहाँ उपलब्ध नहीं करा है, इसलिए कुछ सड़कें, कुछ पुल बंद है जो नहीं बन पाए हैं। यदि हमारी सरकार बनती है, जो भी सड़कें मुख्य सड़क से नहीं जुड़ पाई है उन सड़कों को जोड़ा जाएगा। यहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको सुधारा जाएगा। हमने मांग पहले भी की थी और आज भी मांग है कि सीमांचल में खास करके जो सीमांचल जो ये क्षेत्र है और किशनगंज लोकसभा का जो ये क्षेत्र है वो पिछड़ा क्षेत्र है पूरे बिहार में। शिक्षा के क्षेत्र में भी पिछड़ा है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी पिछड़ा है। इन पिछड़ेपन से दूर करने के लिए यहाँ एम्स की शाखा की स्थापना होने की ज़रूरत है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की नींव किशनगंज में रखा गया है, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने फंड नहीं देने के कारण वो मृत अवस्था में है। यदि सरकार बनती है तो उसमें फंड दिलाने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे केंद्र सरकार से, उसको भी जिंदा करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। यही सारे मुद्दा है और जो भी क्षेत्रीय समस्या है उन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। ये हमारे, आप सुन रहे थे हमारे पिंटू चौधरी साहब को, जो कि जिला अध्यक्ष हैं और किशनगंज से हैं। और इनको अमौर विधानसभा क्षेत्र में आने के लिए बहुत बड़ी स्वागत है और इन लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। और चलिए और लोगों से आपको कराते हैं आपके।
सर आप अपने बारे में थोड़ा बताएंगे अमर विधानसभा वाले को, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद नसीम अख्तर है। मैं जिला कांग्रेस कमेटी किशन के उपाध्यक्ष हूँ और मैं कांग्रेस परिवार का एक सदस्य हूँ। सर यहाँ पर अमर विधानसभा में आप ये देखा जा रहा है कि मतलब ये इसको विधानसभा को 2020 का जो चुनाव होने वाला है इसको किस नज़र से देख रहे हैं आप? 2020 का चुनाव में ये नज़र से देख रहे हैं कि सरजमीन का बेटा है और अमर वाले ने ये तय कर लिया है कि मैं सरजमीन का बेटा को ही वोट दूंगा। और पिछले 2015 के चुनाव से रिकॉर्ड वोट से इस बार हमारे यहाँ अमर के विधानसभा में जलील मस्तान साहब एमएलए बनेंगे और पार्टी का भी ये वादा हम लोग कोशिश करेंगे। हमारे कोऑर्डिनेटर साहब पिंटू चौधरी जी हैं, हम हैं, आईटीसीएल के अध्यक्ष मुस्तकीम साहब हैं और माननीय सोनिया गांधी और राहुल गांधी और हमारे मदन मोहन झा से अगर अमर वाले ज़्यादा रिकॉर्ड वोट से भेज देंगे तो इंशाअल्लाह अगर हमारी सरकार बनी महागठबंधन की तो हम लोग उनके मंत्री की भी पुरजोर कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह मंत्री बना के ही लाएंगे। सर आप अगर आपकी महागठबंधन सरकार बन जाती है, अगर यहाँ मुख्यमंत्री महागठबंधन की बन जाती है तो यहाँ अमर विधानसभा के लिए 5 काम क्या रहेगा पर? आज काम क्या रहेगा? सबसे पहले स्वास्थ्य का जो है मामला जो है जो रौटा में है वो सेंट्रल बनेगा, पूर्णिया से भी अच्छा होगा स्वास्थ्य का मामला। उसके बाद आइए कि शिक्षा का मामला में सुधार होगा, जितनी हाई स्कूल की कमी है वो हाई स्कूल पूरा करेंगे हमारे मंत्री जी, हमारे विधायक जी। उनके अलावा भी जितने भी सड़क पुल पुलिया जो आपका जो मानंदा का बेसिन बांध वाला मामला जो रुका हुआ कहीं पर हमारी सरकार नहीं है, हम लोग पुरजोर कोशिश करेंगे कि जो बार बार यहाँ के लोग ने सैकड़ों एकड़ जमीन है लेकिन आज उनके बच्चे मानंदा में कटने के बाद उनके बच्चे दिल्ली पंजाब में कट रहे हैं, वो मामला नहीं होगा, बेसिन बांध होगा जिससे खेत का फसल उगेगा, अनाज होगा। और कोशिश करेंगे अच्छे से इंडस्ट्रियल अमूर में लगाए ताकि यहाँ के हमारे लोग पंजाब दिल्ली नहीं जाए। चलिए अब आपको एक शख्स से मिलाते हैं जो कि हमारे पैसा प्रखंड के प्रमुख साहब हैं और उन्हीं से मिलाते हैं आपको जो कि परवेज साहब हैं और उन्हीं से आपको रूबरू कराते हैं अमर की जनता को। सर आपका स्वागत है। सर आपका राहिल भाई बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम लोग अमर विधानसभा के मील हाट पर हैं। आज यहाँ कार्यक्रम है, हमारे बीच वीरेंद्र झा जी हैं और किशनगंज के जिला अध्यक्ष पिंटू चौधरी जी हैं, उपाध्यक्ष नसीम अख्तर जी हैं, सभी माननीय मुखिया जी हैं, सभी समितिगण हैं और हमारे यहाँ से तमाम लोग यहाँ जो आए हैं मैं उनको तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो लोग आकर के यहाँ के जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं अब्दुल जलील मस्तान साहब को जिताने का काम करेंगे और बिहार में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, इसके लिए तमाम लोग हम लोग महागठबंधन करने जा रहे हैं। सर आपसे मेरा एक सवाल है सर, कुछ दिन देखा गया था कि आप यहाँ में सदस्यता लिए थे और देखा गया कि फिर आप यहाँ महागठबंधन में सदस्यता लिए और आप विश्वास स्थान में बुला करके लिए क्या मकसद है, क्या ये है? ये मेरी भूल थी। सबसे पहली बात, इसका नाम है अब्दुल रहमान, बिहार के सदर हैं। वो किसी पर यकीन नहीं करता है, वो चाहता है कि हम पोचा दमन से आके अमर विधानसभा में चुनाव लड़े और अमर विधानसभा में कोई मर्द नहीं है, वो मर्द मुजाहिद नहीं है कि यहाँ किसी बेटा को उसको टिकट दे, वो अपने से आए हैं। इसलिए हम लोग एकजुट होकर के उनको भगाने का काम करेंगे। आने वाला 10 तारीख होगा, जिस दिन गिनती होगी उस दिन आप लोग देख लीजिएगा कि 7 तारीख को जो चुनाव होगा, चुनाव में सारे लोग बिहार में जो 243 सीट है सभी में महागठबंधन के उम्मीदवार जीतने का काम करेंगे। सर एक सवाल, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि सर यहाँ पर देखा जाए कि AMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम साहब को आपके पैसा प्रखंड और अमर प्रखंड के सारे लोग मिलकर के उसको मौदो कोचादामन विधानसभा से लाने गए थे। यहाँ पर कोई ऐसा नेता नहीं है, ऐसी कौन सी आप लोग ये जादू चलाए कि इस तरह से लोग वोट बंद हो गए हैं और महागठबंधन की तरफ दौड़ कर रहे हैं? वो कुछ लोगों को कुछ रुपया दे करके कहा कि आप लोग यहाँ से मौदो चलिए, वहाँ आप लोग मेरे बारे में अनाउंस कीजिएगा कि आप ही सदर साहब आइए, आप ही अमर से चुनाव लड़िए। यहाँ जितने भी लोग यहाँ से गए वो लोग आज हमारे महागठबंधन में आ चुके हैं, तकरीबन सभी लोग आ चुके हैं यहाँ। आज सर ऐसा कौन सा दिन देखा गया कि मैं क्षेत्र भ्रमण कर रहा था तो वहाँ पर देखा गया था हर तरफ पतंग 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 और अख्तरुल इमाम साहब का नारा था और आप लोगों ने कौन ऐसा ये चलाया कि सब कोई वोट बंद हो गया और सब कोई महागठबंधन की तरफ चले आए हैं? ये हिंदू मुसलमान की मजबूरी है कि हम लोगों को महागठबंधन लाना है, नहीं तो जो केंद्र में सरकार है, इससे पहले प्रदेश में सरकार थी NDA की सरकार, उन्होंने बेरोजगारी और किसानों के लिए जो बुरा काम किया है वो यहाँ की जनता माफ नहीं करेगी। अमर विधानसभा की जनता के साथ पूरे बिहार की जनता उसको माफ नहीं करेगी।
एनडीए को। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपको अभी मिलाते हैं महागठबंधन के कांग्रेस के अमोर प्रखंड के अध्यक्ष साहब से और इन्हीं से आपको इंट्रोडक्शन करवाते हैं। हाँ सर, आपको में स्वागत है सर। स्वागत आपका भी है सर। मतलब यहाँ मतलब आप अमोर विधानसभा से प्रखंड हैं कांग्रेस पार्टी के, तो मतलब इस बार प्रधान अध्यक्ष हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कांग्रेस का अध्यक्ष ही नहीं हूँ, मैं कांग्रेस का एक इनकलाबी सिपाही हूँ जो पिछले 29 वर्षों से पार्टी का सेवा करते हुए आ रहा हूँ। मुझे जिम्मेदारी दी गई है, ये एक अलग बात है। आप जो सवाल किए अभी महागठबंधन के बारे में, सर आपसे मेरा ये सवाल है कि यहाँ पर देखा जाए कि अमोर विधानसभा से आज 25 साल से कांग्रेस का ही गढ़ रहा और एक बार यहाँ से मुख्यमंत्री मंत्री भी बनाया गया कांग्रेस का ही, और यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि लोग यहाँ कोई बदलने का कोई ये ही नहीं था, लेकिन आज यहाँ आपका देखा जा रहा है कि AMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम साहब यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और कुछ युवाओं का आवाज़ है कि हम लोग को बदलाव चाहिए। मतलब मंत्री साहब से क्या लोग नाराज़ हैं क्या यहाँ के? जी नहीं, अख्तरुल इमाम का यदि आप नाम लिए, मैं तो नाम लेना नहीं चाहता हूँ क्योंकि हमारे कोई वो टक्कर उक्कर में है नहीं, तो हम उसके बारे में एक ही आपको शेर कहेंगे, ये हाथ में खंजर ना हो, आँखों में पानी चाहिए। दुश्मन भी हमें मिले तो खानदानी चाहिए, उनका खानदान तो यहाँ है नहीं अमोर वैसा नहीं। तो मतलब यहाँ से अमोर विधानसभा से और बैसा प्रखंड से तो सारे लोग बैसा प्रखंड और अमोर प्रखंड से लोग यहाँ से उनको लाने गए थे कोचाधामनी विधानसभा के महोदय उसके घर कि यहाँ पर आइए, यहाँ पर कोई नेता नहीं है। ये 25 साल से क्या नेता यहाँ के बन के रहे आपका और मंत्री भी बने, तो ऐसा कौन सी मजबूरी आ गया कि वहाँ उनको लाने के लिए जाना पड़ा? अभी आपने बोला कि 25 साल से अब MLA हैं, तो 25 से नहीं, कांग्रेस का यहाँ गढ़ शुरू से रहा है। बीच में जितना टर्म हुआ है 15-16 विधानसभा चुनाव हुआ है, उसमें 2-3 ठो इधर उधर मिसिंग हुआ है ना, तो कंटिन्यू कांग्रेस के यहाँ MLA हुए हैं। मैं आपको गिना देता हूँ, यहाँ पर कांग्रेस के MLA थे पहले शुरू में, जब हम लोग बचपन में देखते थे, वो मास्टर क्या था, वो नाटा करके एक मास्टर जो थे, उसके बाद कोई साहब हुए और के, अब कोई साहब से ही लीजिए, मास्टर अलीजान थे MLA 1965-67 में। शुरू से कांग्रेस का ही गढ़ रहा है। हाँ, एक बात जरूर हुई है कि कांग्रेस थोड़ा यहाँ लड़खड़ा गई थी बीच में, जिसके कारण से ये सीट किसी दूसरे पार्टी में चला गया बीच बीच में। तो सर आपसे मेरा ये सवाल है कि नहीं, पहले आप पूरी बात को मेरी सुन लीजिए। जब से मस्तान साहब आए तो ये गांधी टोपी पहने, गांधी टोपी का मतलब समझ रहे हैं ना, ये जमीन पर चलने लगे और ज़मीन में लोगों से इनका सीधा जुड़ा हुआ, और कांग्रेस के लिए ये यहाँ वो ये हो गए, क्या कहिएगा आप उसको, मैंने महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलने वाला पहला MLA मिला। पहले तो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन मैं इनको देखा कि ये एक अपवाद है जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं। सर यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि आपसे एक सवाल ये है कि यहाँ पर देखा जा रहा था कि लोग आज 15-20 दिन पहले सिर्फ सब किसी का AMIM का हमला था, और आप लोगों ने ऐसा कौन सा जादू कर दिया कि इस तरह से यहाँ? ये बहुत अच्छा सवाल आप पूछे हैं। कुछ बातें याद से उतर जाती है। मुझे याद हो गया अप्रैल 2019 का, जब हम लोग यहाँ पर नामांकन हुआ कांग्रेस से डॉक्टर मोहम्मद जावेद का, डॉक्टर मोहम्मद जावेद साहब का, तो लोग कहते थे कि आप लोग प्रचार करते हैं यहाँ तो जीत गया MIM। लेकिन जब हम लोगों ने देहात में जब हम लोगों ने कांग्रेस के लोगों को जगाया,